कुछ। एंड यस 22 तारीख को आखिरी फाउंडर जो भी आने होंगे वो आ जाएंगे, बट वेट मत करिए 22 की, उससे पहले जिसको भी लाना चाहते हो ले आइए, क्योंकि दिस इज बस ये उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चाहे कोई $1 मिलियन भी लेके घूमता रहेगा तो वो उसको भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ओके, तो अलग एक फेज शुरू होने वाला ऑन पैसिव का फेज, तो आई थिंक ये मंडे से शुरू होने वाला है, जब हमारे डाटा सेंटर लाइव होने वाले हैं। डाटा सेंटर इज ए वेरी बिग डील, बहुत बड़ी डील है ये बेसिकली, और वो लाइव होने जा रहे हैं ये मंडे से। होपफुली आयशा के राउंड टेबल में बहुत कुछ और भी आपको बताने वाले हैं। और जैसे नीरज ने भी कहा, हम सबको ही मालूम है कि दिस इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग, अभी जो हमारे सामने है, बिकॉज वी आर बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज। ये टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है यहाँ पे, और बिल्ड कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। ओके, हमें किसी के ऊपर हमें रह के कुछ वो नहीं करना कि अच्छा पता नहीं जब होगा जब देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। हम ही टेक्नोलॉजी है, हम ही इंटरनेट है, और हम ही इसको बिल्ड कर रहे हैं। दिस इज अवर कॉन्फिडेंस। ओके, तो जो लोग अभी भी सोचते हैं ये ऐसा कैसे हो जाएगा, ये वैसे कैसे हो जाएगा, या ये है, कोई लोग इसको क्रिटिसाइज करने पे तुल जाते हैं, तो उनको मुझे बताने की जरूरत है कि वी आर टेक्नोलॉजी। ओके, एंड वी आर सो कॉन्फिडेंट। हम कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हम खुद बना रहे हैं ये, हम किसी के कंधे के ऊपर रख के नहीं बना रहे, या किसी से भीख नहीं मांग रहे कि हमें ये बना के दे दो। ओके, सो वी आर बिल्डिंग द टेक्नोलॉजीज, आवर स्टाफ इज बिल्डिंग द टेक्नोलॉजीज। हमारी खुद की R&D हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, इनोवेटिव लैब्स है हमारे पास। ओके, सो वी आर खुद, मतलब हम खुद, वी आर द ओनर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ओके, तो कि कोई अगर कोई सिर्फ उठ के ऐसे ही जिसको कुछ मालूम नहीं है, ABC नहीं मालूम किसी चीज की, तो वो अगर कहीं हमें उठ गया ये ऐसे हैं, ये तो मतलब कईयों को अभी भी ये ऐसे भाग जाएंगे हो जाएंगे, तो सॉरी टू से, भागने तुम लोग भागने वाले हो। हम लोगों ने मिलियंस डॉलर यहाँ पे स्पेंड किए हैं टू बिल्ड टेक्नोलॉजीज। सो वी आर बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज। हम लोग इस धरती के ऊपर ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं जिससे उन लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी, हमें किसी की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड गूगल, वी डोंट नीड दिस थिंग दैट थिंग, नथिंग एल्स। उनको हमारी जरूरत पड़ सकती है। दिस टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस वी हैव, ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं। हमारे घर में ये सारी चीजें बन रही हैं, पक रही हैं। ओके, तो कोई अगर किसकी विजन छोटी है, उसका दिमाग छोटा है, तो सॉरी टू उन लोगों के लिए कि उनके दिमाग ऐसे हैं। ओके, जो लोग सीखना चाहते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे हैं। ओके, 1.3 मिलियन, ओके, 13 लाख लोग हो जो सीखना चाहते हैं वो यहाँ पे हैं। और ये 13 लाख में कुछ अभी भी कुछ ऐसे हैं, पैसा कब आएगा, ये आएगा, रोने लग जाते हैं। ओके, तो पैसा बहुत है यहाँ पे, उसको कैसा लाना है ये हमें मालूम। ओके, मिस्टर ऐश को मालूम है, टेक्नोलॉजी को मालूम है, पैसा कैसे पकड़ के लाना है, पैसा कब आएगा ये हमारा सोचना नहीं है। पैसा कैसे लाना हमें, ये हमारी सोच है। ओके, पैसा बहुत बिखरा हुआ है इस धरती के ऊपर। देयर इज, ऐश कहते हैं, बहुत वेल्थ है सब जगह पे, करोड़ों अरबों रुपए हैं इस धरती के ऊपर, बट वो तुमने अपनी जेबों में कैसे डालने हैं, दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो जो रोने लग जाते हैं आंखें की पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा, तो सॉरी टू से आपको पैसा शायद ना आए अगर आप ऐसे रोओगे। ओके, तो हमें रोंदू फाउंडर्स नहीं चाहिए। ओके, वी नीड रियल पीपल, रियल फाउंडर्स जो हैं, हमें वो चाहिए। एंड अगेन मैं एक बार और थोड़ी चेतावनी देना चाहता हूं मैं कुछ फाउंडर्स को। दोज हु थिंक दैट दे आर रियली स्मार्ट, तो स्मार्ट नहीं है। ये मेरी बात सुनना, अगर आपके दिमाग में कि आपने आईडी लगाई हुई थी एंड ठीक है आज उस आईडी के नीचे टेबल, अब मैं उस आईडी को सेल करूंगा, तो ये अगर किसी के दिमाग में पनप रहा है ना, अगर वो सुन भी रहे हैं तो मेरी बात सुन लो जरा ध्यान से, कान खोल के। ओके, वी आर हियर, वी आर द लीडर्स। हम लोग, हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारे दिमाग खुले हुए हैं। अगर कुछ मैनिपुलेशन करने की जरूरत की किसी ने, ऐसे करके किसी को बेचने की जरूरत की किसी ने, तो वी आर हियर टू प्रोटेक्ट आवर ऑन पैसिव। ओके, बिकॉज आज हम बातें इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों कहते हैं, बिकॉज वी आर फाउंडर्स। और हम फाउंडर ऐसे ही नहीं है, वी हैव नॉलेज, वी हैव ए कंपनी। ओके, ये हमारी कंपनी है, इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है वी नो बेटर। तो कोई इसको आके मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा
तो वी आर हियर टू प्रोटेक्ट अवर कंपनी। तो प्लीज ऐसे मत करना कि अपनी आईडी को, हाँ ठीक है इसमें नीचे टीम भी होगा, मैं इसको बेचूंगा क्योंकि मेरे पास 2-3 और मेरी आइडिया लगी हुई, तो मैं तो वहां पे रहूंगा और नीचे वाले मैं बेच दूंगा, तो आपको पकड़ के निकाला जाएगा वहां से। ओके, क्योंकि यहाँ पे सब आंखें खोल के दिमाग खोल के काम हो रहा है। वी आर नॉट अनएजुकेटेड फाउंडर्स। ओके, तो शायद मेरी बात वो लोग सुन रहे होंगे। ओके, तो प्लीज ऐसा मत करना। इस टाइम पे आके, इस मूवमेंट पे के ऊपर अगर आप आके, क्योंकि मे भी अगर आपको पैसे की जरूरत हो जाए, बट जस्ट वेट करिए, थोड़े दिन और हैं जहाँ पैसा इतना आने वाला है सबको कि मतलब कि आपको किसी चीज की फिर जरूरत नहीं रहेगी। ओके, तो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो जिंदगी में करना छोड़ दीजिए। ओके, यहाँ पे एक तरफ तो ओ ब्लेस के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है ना, फोन पे बहुत सारे लोग इसको यूज करें। सो बेसिकली जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको उसको उस लेवल के ऊपर बड़ा किया जा रहा है धीरे धीरे। तो इसीलिए हमारे पास कंटेंट इतना हो गया है हर एक चीज का कि उसको स्टोरेज के लिए एक जगह चाहिए होती है। ओके, ऑनलाइन वर्ल्ड में तो ये डाटा सेंटर्स हैं बेसिकली, कि बड़ी एक हार्ड डिस्क ड्राइव है, सर्वर्स हैं उसमें, बहुत सारी और चीजें हैं बेसिकली। ओके, तो दैट मीन्स कि जो ये सारी चीजें होंगी उसको इस धरती पे जो भी चीजें ऑनलाइन होती हैं या वर्ल्ड वाइड वेब पे लगा लो या कैसे भी होती हैं, तो उसको स्टोरेज, उसको चीजें करने के लिए एक बड़ा एक सर्वर चाहिए होते हैं, उसके लिए डाटा सेंटर चाहिए होते हैं। ओके, तो जब ये ऑनलाइन फील्ड इतनी ग्रो कर रही है, तो ऐसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हो रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस लेवल की कंपनी में, तो उन्होंने उनका बहुत सारा रेवेन्यू डाटा सेंटर से ही आता है अमेज़न का। ओके, तो उसको रेंट किया जाता है, फिर वो स्पेस को रेंट किया जाता है, सर्वर्स को रेंट किया जाता है, जितने भी है, छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस से लेके या जो भी है आप मान लो, तो उनको रेंट किया जाता है और कंपनीज को पैसा बनता है। ओके, और वो कंपनी फॉर एग्जांपल अमेज़न है, बिलियंस ऑफ डॉलर वो हर एक साल डाटा सेंटर से बना रही। क्यों? क्योंकि जितना भी ऑनलाइन वर्ल्ड में कुछ हो रहा है, उनके डाटा सेंटर्स बड़े एडवांस हैं, उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, तो इसलिए वो लोग उनको रेंट करते हैं और वो पैसे कमा रहे हैं। नाउ हियर कम्स ऑन पैसिव। ओके, ऑन पैसिव ने भी कुछ ऐसा सोचा, बट ऑन पैसिव के जो डाटा सेंटर हैं वो एक लेटेस्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस होंगे सारे के सारे। ओके, हाइब्रिड मतलब कि छोटी चीज में बड़ा कुछ। ओके, स्पेस से लेके, स्टोरेज से लेके, क्लाउड से लेके, लिक्विड होस्टिंग से लेके, ना जाने क्या क्या आने वाले दिनों में आपको होस्टिंग के भी अलग अलग रूप दिखने वाले हैं। ठीक है ना। तो ऑन पैसिव का जो बिजनेस मॉडल एक है, उसमें एक डाटा सेंटर भी एक रोल निभाने वाला है। और फॉर एग्जांपल अगर वो सस्ता होने वाला, बेसिकली अगर किसी को रेंट भी करना है, और वो करेंगे लोग, क्योंकि इसमें सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर थिंग्स, होस्टिंग सारी सुपीरियर, और जो रेंट है वो इतना सस्ता होने वाला है। कोई फॉर एग्जांपल कोई कंपनी सर्वर्स को या उसको हायर करने के लिए 1 महीने का 1 लाख रुपए देती है फॉर एग्जांपल। तो ऑन पैसिव जो जब आएगी, क्योंकि यहाँ ऑन पैसिव ने कुछ ऐसा किया है कि उनका रेंट बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, आई थिंक 50% से भी कम हो जाएगा वो। ठीक है, सो दैट मीन्स उस कंपनी को इंस्टेंट फायदा हो गया पहले से ही, कि वो जो उसको पैसा बच रहा है वहां से, एंड ऑन टू दैट उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के डाटा सेंटर मिल गए हैं। ठीक है, तो विन विन सिचुएशन है कंपनी के लिए। सो क्या हुआ, कस्टमर, अब ऐसे ही जिन जिन लोगों को मालूम चलेगा, हमारी मार्केटिंग होगी कि हमारे डाटा सेंटर्स ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो कस्टमर 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 यहाँ पे आते रहेंगे। अब जब कस्टमर आएंगे, वो अकेला हमारा डाटा सेंटर ही यूज नहीं कर रहे हैं, हमारा ओ कनेक्ट यूज कर रहे हैं, हमारा ये कर रहे हैं, हमारे वो कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, तो अगेन फिर वो सर्कल घूमेगा। सो दैट मीन्स डाटा सेंटर्स ही इतनी बड़ी चीज है ओनली ऑन पैसिव। कल ऐश ने भी ये बोला कि ये 1-2 प्रोडक्ट ही आप लोगों को वेल्दी बनाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 1-2 प्रोडक्ट, हमारा ओ मेल और ओ कनेक्ट, जब इसमें हम लेके आएंगे तो जस्ट 1 या 2 प्रोडक्ट ही आपको उस लेवल पे ले जाएंगे जहां पे शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। सो इसीलिए डाटा सेंटर्स इतने इंपॉर्टेंट थे, और वो डाटा सेंटर इज ऑलरेडी रेडी है। उसमें कोई वो नहीं है, जस्ट इस मैटर ऑफ अनाउंसमेंट की देर है अभी। सो मिड ऑफ उन्होंने जून बोला है। एब्सोल्युटली कुछ होगा भी, आपको बता देंगे ऐश,
कि एक्चुअल में क्या होने वाला है आने वाले, तो मिड ऑफ जून कोई खास बात नहीं, 15-20 दिन की बात है। तो होंगे तो। सो डाटा सेंटर इतनी बड़ी बात थी, तो आई थिंक पहले भी एक दो वेबिनार्स में बोला था कि जैसे डाटा सेंटर्स आते हैं तो ये माना कि वी आर जस्ट, हम लॉन्चिंग उस पड़ाव पे है जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटरी वैल्यू जो हमें चाहिए, मोनेटाइजेशन चाहिए, तो हम उस लेवल के ऊपर आके वो सारा कुछ हम लोग ले पाएंगे। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी कंपनी के लिए, कोई भी स्पेस है, कोई भी, क्योंकि ये ऑनलाइन स्पेस है, इसलिए ये डाटा सेंटर ही एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है ऑन पैस में। और उसका रेवेन्यू जो जितना जनरेट होने वाला है, वो कल कल भी ऐश ने यही बोला है कि वो कहाँ जाने वाला है। वो नेचुरली जितना भी जो भी खर्चा हो जाएगा वहां पे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रख रखाव के लिए आता है, उसके बाद वी आर द फाउंडर्स। तो यहाँ पे बटने वाला है वो सारा चीज, प्रोडक्ट्स का बटने वाला। सो डाटा सेंटर इज अ बिग डील, ऑन पैसे ने कर दिखाया है। ओके,